नमस्कार, मेरा नाम जय कुमार है और आज हम ब्याज स्तुति अलंकार और ब्याज निंदा अलंकार के बीच अंतर को समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखें ब्याज स्तुति अलंकार किसे कहेंगे। ब्याज स्तुति अलंकार उसे कहेंगे जिसमें हमारा मुख्य उद्देश्य स्तुति करना हो, गुणगान करना हो, अच्छाई बताना हो। लेकिन बताएं कैसे, किस बहाने बताएं? निंदा करने के बहाने। ऊपर ऊपर से देखें तो ऐसा लगे कि हम उसकी निंदा कर रहे हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य, हमारा मकसद प्रशंसा करना हो, स्तुति करना हो, गुणगान करना हो, तो उसे कहेंगे ब्याज स्तुति अलंकार। ब्याज माने बहाने, किसी बहाने से, निंदा के बहाने से स्तुति करें, प्रशंसा करें तो ब्याज स्तुति अलंकार। जैसे उदाहरण, गंगा तुम क्यों टेढ़ी चलती हो और दुष्टों को शिव कर देती हो, यह बुरा कर्म क्यों करती हो, नरक रिक्त कर देती हो। कहते हैं कि हे गंगा, तुम टेढ़ी क्यों चलती हो। टेढ़ी चलना एक तरह से बुराई जैसा लग रहा है, और दुष्टों को शिव कर देती हो, जो बुरे लोग रहते हैं उसको शिव कर देती हो। ऐसा टेढ़ी चाल चलती हो, कैसी गंगा हो, ऐसा करके। यह बुरा कर्म क्यों करती हो, इस तरह से बुराई करते हैं क्या, मतलब ऐसा लग रहा है कि गंगा को बुरी बता रहे हैं। और नरक रिक्त कर देती हो, देखो ना, नरक को रिक्त कर देती हो, कैसी गड़बड़ काम करती हो। लेकिन इसका वास्तविक अर्थ है कि हे गंगा, तुम तो दुष्टों को भी, पापियों को का भी उद्धार कर देती हो, दुष्टों को भी शिव जैसे परम पवित्र बना देती हो, कितनी अच्छी हो। ऐसा इसका उद्देश्य है, इसलिए इसको कहेंगे ब्याज स्तुति अलंकार। और ब्याज निंदा अलंकार में क्या है उसको जाने, फिर दोनों के बीच के अंतर को समझ जाएंगे। ब्याज निंदा अलंकार में प्रशंसा के माध्यम से, प्रशंसा के बहाने असली उद्देश्य हमारा निंदा करना हो। कैसे? नाक कान बिनु भगिनी निहारी, क्षमा किन्ह तुम धर्म विचारी, धर्मशीलता तव जग जागी, पावा दरसु हमहू बड़ भागी। दो जगह कई लोगों को लग रहा होगा ये क्षमा में क्षत्रिय का छा वाला क्यों नहीं है। अवधी भाषा के कारण रामचरितमानस में ऐसा ही भी मिलता है, और ये शीलता में इसमें शक्कर का सा क्यों नहीं है, तो ये अवधी भाषा के कारण है। और देखते हैं, प्रसंग है अंगद जो है रावण को समझा, रावण और अंगद के बीच संवाद होते रहता है, दूत बनकर अंगद गया रहता है। तो रावण बड़ी बड़ी बातें करता है, तो अंगद जो है वो कहते हैं कि हे रावण, मैं जानता हूँ आप बड़े महान हैं, आपकी कहना चाहिए कीर्ति जो है कहाँ कहाँ तक नहीं फैली है। और देखो ना, नाक कान बिनु भगिनी निहारी, तुम्हारी बहन शूर्पणखा जो है नाक और कान के बिना है, नकटी हो गई है, कनबुच्ची हो गई है, नाक कट कर नकटी हो गई है शूर्पणखा, तब भी तुम कितने धर्मशील राजा हो। क्या? क्षमा किन्ह तुम धर्म विचारी, नाक जिसने काट दी है उसको तुमने क्षमा कर दिया। रावण, कितने क्षमाशील हो। अधर्मशीलता तो जग जागी, और तुम्हारी धर्मशीलता कैसे जग गई है, कितने धर्मात्मा राजा हो ना। बहन की नाक कट गई, नकटी हो गई हो, और तुम तो क्षमा करके बढ़िया धर्मात्मा बन गए हो। कैसे रावण? अब इसका अर्थ तो सब समझ गए होंगे कि रावण की स्तुति कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं कि निंदा कर रहे हैं। असली बात तो निंदा है, लेकिन शब्दों से ऐसा लगता है कि प्रशंसा कर रहे हैं। तो इसको कहते हैं ब्याज निंदा अलंकार। अब दोनों में अंतर क्या है? निंदा जैसे लगे शब्दों से, लेकिन उसका अर्थ स्तुति करना हो, प्रशंसा करना हो, तो इसको कहेंगे ब्याज स्तुति। और ऊपर ऊपर से लगे कि कोई बड़ा ही बदमाश है, उसको कहें ये तो बड़ा महान है,
और महान क्या कर रहे हो। तो ये ब्याज निंदा है। ऊपर ऊपर से शब्दों से लगे कि ये जो है प्रशंसा है, लेकिन समझने वाला समझता है कि मेरी घोर बेइज्जती की जा रही है, तो वो ब्याज निंदा है। और किसी को किसी प्रकार कोई बीच में समस्या आ जाए समझने में, तो ध्यान रखें, ये जहाँ लिखा रहेगा ब्याज स्तुति, तो असली अर्थ है स्तुति करना रहेगा, तो वो ब्याज स्तुति अलंकार। और असली अर्थ यदि निंदा करना है तो ब्याज निंदा अलंकार। तो इस तरह से ब्याज निंदा और ब्याज स्तुति को एकदम स्पष्ट रूप से अंतर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स बॉक्स में अपना विचार प्रकट करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।